36 साल की एक लड़की अनीता मूरजानी मरकर वापस आ गई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी एंड स्टेज लिम्फोमा, जो कि एक कैंसर है और जिसको डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज अब उनके पास नहीं है, उसको सिर्फ 5 हफ्ते में डिफीट कर देती है। और तो और उनके पास कुछ ऐसी इंसाइट्स आई जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों को एक नई जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर किया और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत सिखाई। 2 फरवरी 2006 एक लड़का अनूप एयरपोर्ट पे स्टाफ से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरअसल वो अपनी बहन अनीता मूरजानी से मिलने के लिए हांगकांग जा रहा था, जो कि 4 साल से एंड स्टेज लिम्फोमा, जो कि एक कैंसर है, उससे पीड़ित थी। ये कैंसर उनके गर्दन पे, उनके आर्मपिट्स में, चेस्ट पे, हर जगह था और अब वो मेटास्टेसिस हो चुका था, मतलब कि पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि अब उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं, क्योंकि वो अस्पताल में आईसीयू में थी और कोमा में चली गई थी और उनके वापस लौटने की कोई चांस नहीं था। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो कि मेडिकल साइंस के लिए तो चमत्कार है, लेकिन कुछ ऐसी इंसाइट्स को लेकर के आया जिसने ना सिर्फ उनकी कैंसर को ठीक कर दिया, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने मैसेज, अपने बुक के सहारे करोड़ों अरबों लोगों को जीवन को एक नए तरीके से देखने के लिए इंस्पायर कर दिया। और वही आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्यों बीमारियां, चैलेंजेस और परेशानियां एक मैसेंजर है, गिफ्ट है जो कि यूनिवर्स हमारे लाइफ में भेजता है, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके सारे इनको हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर हटा सके। तो पहला मैसेज जो अनीता ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस से हासिल किया वो है फियर ऑफ डेथ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उनका डर। और हर एक डर, चाहे वो गरीबी का डर हो, मोटापा का डर हो, मजाक उड़ाने का डर हो, ये सारा डर एक डर से आता है और वो है मृत्यु का डर। और जब जब इंसान डरता रहता है ना, तब तब वो अपने बेस्ट एक्शन को नहीं ले पाता, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता और उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती। लेकिन जब अनीता ने मर के दूसरी दुनिया को देखा तो उन्हें पता चला कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा दाना मौत नहीं, मौत तो एक सुकून देता है, एक रेस्ट देता है, एक रिलैक्सेशन देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ ही है, जहां पे कि आप भूखे रहते हैं, जहां आपको स्ट्रगल करता है, जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जहां आपके पास ऐसे लोग नहीं है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, जहां पे आपको हर जगह चैलेंज और मुसीबत मिलती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही लाइफ से डरने की जरूरत। और जब हम ये समझ जाते हैं कि लाइफ एक कॉमा है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम मरने से पहले भी जिंदा थे और मरने के बाद भी डिफरेंट बॉडी में जिंदा रहेंगे, तो ये डर हमेशा के लिए चला जाता है और हमें जीवन को जीने का एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम कनेक्टेड हैं। एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम यूनिवर्स कह लें, गॉड कह लें, जो हमेशा हमें गाइड करता है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें देख रहा है और हमें शक्ति दे रहा है। दूसरा मैसेज जो सच में लाइफ चेंजिंग है जो अनीता को मिला वो ये है कि हम सब एक भ्रम में जीते हैं। इस दुनिया का एक ही काम है, आपको छोटा फील कराना। दुनिया के लिए गलत का डेफिनेशन क्या है आपको पता है? जो हम करते हैं, हम जिस रिलीजन को मानते हैं, जिस काम को प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से लाइफ को जीते हैं, ये हम समझते हैं कि यही एक तरीका है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो डिफरेंट नहीं है, वो गलत है। और दुनिया का काम है कि सामने वाले को, बच्चे को सिर्फ गिल्ट पैदा करना कि तुम कहां गलत हो, कहां खराब हो, क्यों तुम बुरे हो। अनीता मूरजानी जब यंग थी तो उन्होंने लव मैरिज किया था, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। उनकी फैमिली उनका अरेंज्ड मैरिज उन्हीं की कम्युनिटी में कराना चाहती थी और इसके कारण उनको हमेशा से लगता था कि वो गलत हैं। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सही हैं, उनको अपने माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए थी, उनको खुश करना चाहिए था, भले वो खुद दुखी हो जाए। लेकिन डेथ के बाद जब उनके फादर भी मर चुके थे, उनके सोल से वो मिलती हैं तो उन्होंने देखा सोल कभी भी गिल्टी नहीं होता, उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की थी, ये लाइफ उनकी थी और उनको उनके डिसीजंस खुद से लेने चाहिए। दोस्तों, कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने डिसीजंस अपने हिसाब से नहीं लेते क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, कम्युनिटी क्या कहेगा, और इस चक्कर में आप घुटते रहते हैं। या फिर अगर कोई डिसीजन आपने ऐसा ले लिया जो कि परिवार के अगेंस्ट है तो हमेशा के लिए आपके अंदर गिल्ट और शेम रहता है कि मैंने क्या कर दिया। और ये ऐसी इमोशंस हैं जो कि ना सिर्फ आपके जीवन को बीमार करती हैं बल्कि आपके वाइब्रेशन को इतना कम कर देती हैं कि सारे गुड चीजें जो आपके लाइफ में हैं वो कभी आना ही नहीं चाहती। इसलिए इस गिल्ट शेम से बाहर आइए। हम लोग अगर सोल हैं, अगर हम लोग आत्माएं हैं, तो हमारे पास अधिकार है कि हम अपने लाइफ को अपने तरीके से जिएं। इसमें किसी भी तरह की गिल्ट की जरूरत नहीं, कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, इसलिए हमेशा बेबाक रहो। तीसरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज है, खुद के लिए जियो और खुल के जियो। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि हमें सिखाया जाता है तुम सैक्रिफाइस करो और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है। कभी हम इसको जीने के बारे में नहीं
सोचते, हमेशा ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस इंसान को खुश करना है जैसे कि हम लाइफ में मिरर में देखते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ये बताया जाता था कि अपने पेरेंट्स की बात सुनो, जो मम्मी कहती हैं उनको खुश करो, वो नाराज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब मैं बड़ा होता गया, यंग हुआ, तो मुझे सिखाया गया कि देश के लिए जियो, अपने लोगों के लिए जियो, पैसे के लिए जियो, और बाद में ये बताया गया कि अपने बच्चों के लिए जियो। लेकिन इन सब के बीच में उस इंसान की हत्या हो जाती है, घुट घुट कर मरता है, जो आप खुद हैं, जो अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अनीता बताती है कि सबसे पहले लाइफ में आपको खुद को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा, हर दिन ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, खुद को कैसे खुशी दे सकते हैं। आप दूसरों को खुशी दो, दूसरों की हेल्प करो, लेकिन आप अपने खुशियों का गला मत घोटो। आपको खुद को प्रायोरिटी बनानी है। आज रिलेशनशिप में इतनी कन्फ्लिक्ट है, आज इंसान इतना दुखी और परेशान क्यों? आप कहेंगे परिस्थितियां खराब हैं, लोग खराब है, नहीं, उसके अंदर दुख है, और इस दुख के कारण वो सामने वाले में कोई गलती निकाल के सिचुएशन में, लोगों में अपने दुख को जस्टिफाई कर देता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाई, खुद के लिए कभी जीना शुरू नहीं किया। इसलिए आज ही खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं खुद के लिए क्या कर सकता? क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या वो छोटे डिसीजंस हैं जिनको लेकर के मुझे खुशी मिलती है, अच्छा फील होता है? प्लीज फाइंड टाइम फॉर दैट। क्या मेरे पैशंस हैं, कहां मैं जाना चाहता हूं, क्या मेरी विश लिस्ट है, क्या मेरी ड्रीम लिस्ट हैं, और कोशिश करिए उनको फुलफिल करने की। फोर्थ मैसेज जो अनीता देना चाहती हैं कि हमारे जीवन में डिजीजेस और प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। उन्हें एंड स्टेज लिम्फोमा हुआ, कैंसर हुआ, लेकिन वो उससे भी बाहर आ गई। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो ये कहती हैं कि जब जब हम अपनी लाइफ को नहीं जीते, गॉड ने हमें इसलिए भेजा है कि हम खुलकर जी सकें, अपने लिए जी सकें, जो बाकी के पॉइंट्स बनाए। लेकिन जब जब हम सही रास्ते पे नहीं रहते, हम जब भटक जाते हैं, तो हमें बीमारियां आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। दरअसल ये सिर्फ एक मैसेंजर है, ये बताने के लिए कि तुम सही रास्ते पे नहीं हो। कहीं ना कहीं तुमने अपनी खुशियों का गला घोटना शुरू कर दिया है। तुम लाइफ को सही तरीके से नहीं जी रहे हो। तुम अपने इंटेंशन को, अपने पर्पस को, फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सकता है डर के कारण, हो सकता है लोग क्या कहेंगे इसको सोचकर, या फिर हो सकता है तुम एक पीपल प्लीजर हो, दूसरों को खुश करना चाहते हो। और बीमारियों का सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है। जब हम सही ट्रैक पे जाने लगते हैं, जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरा पर्पस क्या है, मैं खुद को खुशी कैसे दे सकता हूं, मैं इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए क्या कर सकता हूं, क्या ऐसा है जो कि मेरी लाइफ में मिसिंग है, क्या ऐसा है जो कि मुझे क्रिएट करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हीलिंग रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। उन्होंने जो कुछ भी किया, चूंकि वो कोमा में थी और उनके कैंसर की मेटास्टेसिस मतलब पूरे बॉडी में फैलना हो चुका है, और डॉक्टर इसको सिर्फ एक चमत्कार कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन कह के उसको कह देते हैं कि कई बार ऐसा होता है जिसका कि एक्सप्लेनेशन मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के पास और स्पिरिचुअलिटी के पास इसका एक्सप्लेनेशन है। हम कभी भी इतने बेबस नहीं होते लाइफ के किसी भी बीमारी से, सिचुएशन से, जिसका कि सॉल्यूशन हमारे पास ना हो। जब हम अपने माइंड की, अपने लोगों की, अपने टेप रिकॉर्डर की सुनना छोड़ देते हैं और अपने सोल के पास जाते हैं, तो उसके पास विजडम है, उसके पास सॉल्यूशन, और हमारा सोल सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें हमेशा बताना शुरू कर देता है। और पांचवा पॉइंट जो कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बीमारी है, वो ये है कि स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। कितनी बार आपने अपने दोस्तों को हाँ कहा है जबकि आप ना कहना चाहते? कितनी बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को नाराज कर दिए? ये कहते हैं पीपल प्लीजर बिहेवियर, जो कि उनके अंदर भी था। जब जब हमारे अंदर ये बिलीफ आ जाता है कि मैं इनफ नहीं हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं, तब तब हम इंसान को दुखी करने से डरने लगते हैं, और इसके कारण हम खुद घुटते रहते हैं। हम अपने टाइम, अपना पैसा, अपना रिसोर्स, अपना टैलेंट वहां खर्च करते हैं जिससे कि सामने वाला दुखी ना हो जाए। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं, वो ये है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सामने वाला अगर स्ट्रेस में है, दुखी है, गुस्सा करता है, नाराज है, परेशान है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसके बिलीफ सिस्टम, जीने का तरीका, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है जिसके कारण कि वो ऐसा फील कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जिस दिन आपने इन बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उस दिन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। आपको सिर्फ अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, आपको यह समझना है कि मैं इनफ हूं, मैं काफी हूं। अगर आपने सामने वाले को मना कर दिया, उसकी बात से अग्री नहीं किया, तो उसके लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए छोटा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ की हैप्पीनेस आपके थ्रू आनी चाहिए। 7-8 साल पुरानी बात है, जब मैं मास्टर्स कर रहा था ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, मेरे एक दोस्त थे और उस समय मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिससे कि मूवी की टिकट हफ्ते में 2 बार फ्री हो जाती थी। तो जब भी मैं टिकट
लेता था, 2 टिकट लेता था और उनको भी अपने साथ ले जाता था। लेकिन हर बार वो इतना भाव खाने लगे, उनको ऐसा लगता था कि जब वो मेरे साथ आते हैं तो मेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, एक बोझ डाल रहे हैं। और मैं उस समय पीपल प्लीजर था और इसके कारण मुझे लगता था कि मुझे सामने वाले को नाराज करना नहीं चाहिए, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन जब मुझे इन कंसेप्ट्स के बारे में पता चला तो एक दिन मैंने उनको कॉल करना छोड़ दिया। 2 साल तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं एरोगेंट हूं या फिर मेरे अंदर कोई ईगो आ गया। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि मैं दूसरों के मुकाबले खुद को ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगा, दूसरों के मुकाबले खुद को मैंने प्रायोरिटी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद उनका कॉल आता है, सारी चीजें बाद में ठीक हो गई, लेकिन इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने लाइफ में बहुत ग्रो किया। मैं हमेशा अच्छा फील करता था, कॉन्फिडेंट फील करना मैंने शुरू कर दिया था। और इसका कारण क्या था कि मैंने नो कहना सीख लिया, मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश करनी छोड़ दी। तो आपके लिए भी यही एडवाइस है, एक नो मैन बनिए। वो लोग जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, वो लोग जो कि आपको एक डोरमेट की तरह यूज करते हैं, वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन लोगों से कोई भी कांटेक्ट करना आप छोड़ दें, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें। और जिस प्यार की तलाश, रेस्पेक्ट की तलाश आप खुद के बाहर से कर रहे हैं, लोगों से डिमांड कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आप खुद को देना शुरू करिए। ये सेल्फ लव का एक्ट आपको दिखाएगा कि आप कितने पावरफुल हैं, आपकी क्या पोटेंशियल। मृत्यु के पार का अनुभव, भले साइंस इसे ना माने, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर माइकल न्यूटन, डॉक्टर ब्रायन विस, आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं। इट्स एन एक्चुअल साइंस। साइंस अभी एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को और अभी भी उसे स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल साइंस को समझने में टाइम लगे। मृत्यु के बाद का अनुभव हमें कनेक्ट कराता है गॉड की एनर्जी से। हम लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं और ये जानते हैं कि जिंदगी एक स्कूल है और हम यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं इसलिए क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम लोगों के नाराज होने से, हम असफल होने से, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीजों से डरते रहते हैं। तो पहला मैसेज यही है कि इस जिंदगी में बिना डर के जीना शुरू करो। आप खुद को प्रायोरिटी बनाना शुरू करो। आप देखो कि कौन सी ऐसी डिजायर्स, कौन से ऐसे इंटेंशंस हैं जो कि आपके अंदर से आना चाहते हैं। क्या ऐसा पैशन है जिसको कि आप जीना चाहते हो और आप उसके लिए लॉयल बनना शुरू। जब आप लाइफ को एक नए तरीके से जीना शुरू करेंगे, जिंदगी को एक नई आगाज देंगे, आप ये देखेंगे ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल रही है, बल्कि आप अपने काम और अपने बीइंग के सहारे हजारों लाखों लोगों को भी अपलिफ्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप मेरे कंटेंट और मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलेंगे अगले वीडियो में।